ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, जीवन अमृत चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह एक पावन मंच है जहां आपको मिलेगा धर्म, अध्यात्म और भक्ति का अमूल्य संग्रह। यहाँ हम लेकर आते हैं व्रत कथाएं, पावन ग्रंथों का सार, माँ भगवती और भगवान के दिव्य चरित्र जो आपके जीवन को शांति, श्रद्धा और भक्ति से भर देंगे। आइए हमारे साथ जुड़कर धर्म और भक्ति की इस अनमोल यात्रा का हिस्सा बनिए। जीवन अमृत चैनल के साथ पाइए भक्ति, ज्ञान और जीवन को जीवन अमृत से परिपूर्ण करने का अवसर। नवरात्रि के पंचम दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माता स्कंद माता की उपासना का विधान है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इस नाम से जानी जाती हैं। भक्तों को असीम शांति, सुख और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर है। माँ की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में से वे अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को गोद में लिए रहती हैं। एक हाथ वरद मुद्रा में और दूसरा कमल पुष्प धारण किए रहता है। इनका वाहन सिंह है और इन्हें कमल पर विराजमान होने के कारण पद्मासन भी कहा जाता है। माता स्कंद माता की आराधना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, शत्रु नष्ट हो जाते हैं और जीवन में ज्ञान एवं वैराग्य का प्रकाश होता है। जो श्रद्धापूर्वक इनकी उपासना करता है उसे परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता स्कंद माता के दिव्य आगमन पर जीवन अमृत चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम देवी स्कंद माताए नमः। आज के वीडियो में आप जानेंगे माँ स्कंद माता की पूजा विधि, प्रिय रंग, प्रिय भोग, उनकी कथा और आरती। माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। यह अलौकिक प्रभामंडल प्रति क्षण उसके योग क्षेम का निर्वाहन भी करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इनकी आराधना से मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति करता है। वात, पीत, कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस चक्र में अवस्थित साधक के मन में समस्त ब्रह्म क्रियाओं और चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है और उसका ध्यान चैतन्य स्वरूप की ओर होता है। समस्त लौकिक, सांसारिक, मायाविक सभी चीज़ों को त्याग कर वह पद्मावती माता स्कंद के चरणों में जाता है। जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय का ही नाम है और उनकी माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से प्राप्त किया गया है। सिंह के आसन पर विराजमान तथा कमल के पुष्प से सुशोभित 2 हाथों वाली यशस्विनी देवी स्कंद माता सुखदायिनी भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक अपने विशुद्ध चक्र में अवस्थित होते हैं और माता स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाओं वाले रूप की अर्चना करते हैं, जिसमें दाहिनी की ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए रहती हैं। दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासन की देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। माता स्कंद से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। उसके अनुसार देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनंत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाई। महादेव की वामनी अर्थात धर्म पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भी भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है।
एक बार की बात है कि तारकासुर नाम के भयानक राक्षस ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से अजय जीवन का वरदान मांगा कि उसकी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ेगा, तो तारकासुर ने कहा कि यदि ऐसा है तो उसकी मृत्यु शिवपुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। तारकासुर ने सोचा कि ना कभी शंकर जी विवाह करेंगे, ना कभी उनका पुत्र होगा और ना कभी उसकी मृत्यु होगी, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। तारकासुर ने खुद को अजय मानकर संसार में हाहाकार मचाना आरंभ कर दिया। तब सभी देवता भागे भागे भगवान शिव जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, तारकासुर ने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा है। आप विवाह नहीं करेंगे तो तारकासुर का अंत भी नहीं हो सकता। देवताओं के आग्रह करने पर शंकर जी ने साकार रूप धारण करके माता पार्वती से विवाह रचाया। शिव और पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का ही नाम स्कंद कुमार भी है और स्कंद कुमार ने तारकासुर का वध करके संसार को अत्याचार से मुक्त कराया। तभी से स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही माता पार्वती को स्कंद माता के साथ जोड़ा गया। माता स्कंद की पूजा असंभव से भी असंभव कार्य को संभव बना देती है। जो भी लोग माँ स्कंद की पूजा करते हैं उन्हें कुछ विधि का ध्यान रखना चाहिए। माता स्कंद की पूजा विशेषकर कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से की जाती है। जो भी साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे अब तक आपने सभी माताओं में किया। सबसे पहले आप प्रातःकाल स्नान करके उस स्थान को पवित्र करें, खुद को पवित्र करें। उसके बाद एक चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसे स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल और गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, सिंदूर बिंदी लगाएं और स्थापना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार द्वारा पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें आवाहन करना चाहिए, उन्हें आसन देना चाहिए। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्व पत्र, धूप, दीप आदि नैवेद्य चढ़ाकर माता की कथा करनी चाहिए। तत्पश्चात क्षमा याचना और आरती अवश्य ही करनी चाहिए। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना श्रेष्ठकर माना जाता है। यह प्रसाद फिर आप ब्राह्मण को देना भी चाहिए और इससे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। आइए अब जानते हैं माँ स्कंद का उपासना मंत्र। सिंहासन गता नित्यं पद्मांचित करद्वा शुभ दासतु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब माता का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामाथे चंद्राधृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी धवलवर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम अभय पद्म युग्मकराम दक्षिण उर्वु पुत्रधराम भजे पटांबर परिधानाम मृदुहास्यां नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकणी रत्नकुंडलधारिणीं प्रफुल्लवंदना पल्लवाधरां कांतकपुलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां चारु त्रिवले नितंबिनीं। अब स्तोत्र पाठ। नमामि स्कंदमाता स्कंदधारिणीं समग्रत तत्व सागरं पार पार गहरां शिवा प्रभा समुज्ज्वलां सपुच्छ सागशेखरां ललाट रत्नाभास्करां जगत दीप्ति भास्करां महेंद्र कश्यपार्चितां संत कुमार संसुतु ततां सुरासुरेंद्र वंदिता यथार्थ निर्मला दद्भूतां अतर्य रुचिरुविजां विकार दोष वर्जितां मुमुक्षुभि विरिचिन्तातां विषेतत्वं मुचितां
नानालङ्कारभूषितां मृगेन्द्रवाहनग्रजां सुशुद्धतं तत्त्वतोषणां त्रिवेदमारभूषणां सुधार्मिकोपकारिणीं सुरेन्द्रवारिध्यातिनीं शुभां पुष्पमालिनीं सुवर्णकल्पसाङ्खिनीं तमोऽन्धकारयामिनीं शिवस्वभावकामिनीं सहस्रसूर्यराजिकां धनञ्जयोग्रकारिकां सुशुद्धकालकन्दला श्रीभुण्डवृन्दमुञ्जलां प्रजायिनी प्रजावती नमामि मातरं सतीं स्वकर्मकारणे गतिं हरिप्रयाच्य पार्वतीम् अनन्तशक्तिकान्तिदां यशोऽर्थमुक्तिभुक्तिदां पुनः पुनर्जगर्तितां नाम्यहं सुरार्चितां जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहि माम्। अब माँ स्कंद का कवच। ऐं बीजालिंका देवी पद्युग्मधरा परा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेययुता श्रीह्रीं हुं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा सर्वाङ्गमे सदा पातु स्कन्दमाता पुत्रप्रदा वाणपवपणनमृते हुं फट्बीजसमन्विता उत्तरस्या तथा गन्वे वारुणे नैऋत्यवतु इन्द्राणां भैरवी चैवासिताङ्गी च संहारिणी सर्वदा पातु मा देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू जय
गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुमेरा जत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमो नमः। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।